लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। दूसरे चरण की बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। सभी सियासी सूरमा मैदान में हैं। हम हर रोज एक एक सियासत के सूरमाओं की बात करते हैं। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बात चिराग की होगी, उस चिराग की जिसकी रोशनी विपक्ष को परेशान कर रही है, जिसने चाचा की सियासी करियर को अपनी रोशनी से आगे धीमा कर दिया। तो चिराग चल रहा है और ऐसे में ये वही चिराग है जो अपने आप को पीएम मोदी, भगवान राम तो खुद को हनुमान कहते हैं, यानी कि पीएम मोदी को भगवान राम कहते हैं और खुद को कई दफा हनुमान कह चुके हैं। तो जी हां, चिराग यानी कि चिराग पासवान जो आज सियासत के लाइमलाइट में हैं। चिराग अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नीतीश के धुर विरोधी चिराग पासवान ने एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपनी राजनीति को धार दे डाली। ये तो मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान की राजनीतिक ग्रूमिंग उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की देखरेख में हुई है। और ऐसे में कई मौके आए जहां चिराग ने डाउन टू अर्थ होकर अपने व्यवहार को सामने रखा और राजनीति को पीछे। पर यही व्यवहार, कुशलता इनकी राजनीति की धार भी है। आज रामविलास पासवान के 6% वोट की राजनीति की विरासत पर हक चिराग का कायम हुआ है, तो उसके आधार में कुशल व्यवहार और नीतियां ही हैं। हमारी सियासत के सूरमा की इस कड़ी में चिराग को लेकर दिखाते हैं आपको हमारी बेहद खास रिपोर्ट। बिहार के गांव-गांव, प्रखंड-प्रखंड, घर-घर तक जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। हम लोग को जात-पात, विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है। बिहार में रोशन चिराग। इन लोगों को आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है। फिल्मी सितारा बना हनुमान। मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है देश के लिए। पासवान परिवार का उभरा सितारा। आज सियासत का सूरमा। लोकसभा चुनाव 2024 में खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में लाइमलाइट में हैं। लोकतंत्र में जरूरी है हर चुनाव के महत्व को समझना। ऐसे में इतना ज्यादा इग्नोर करना किसी एक फेज को, मुझे लगता है ये विपक्षी दलों के गठबंधन को, अब वो महागठबंधन है, यूपीए है, इंडिया अलायंस है, जो भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि विपक्षी गठबंधन में एकता का अभाव है। एक दूसरे के प्रति लोग प्रचार में आने से कतरा रहे हैं। वजह साफ है, बीजेपी ने 18 मार्च को बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का अपना फॉर्मूला सार्वजनिक किया। इसमें बीजेपी को 17 सीटें, जेडीयू को 16 सीट, तो चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी रामविलास के खाते में 5 सीट गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक-एक सीट दी गई।
इसी ऐलान के साथ ये साफ हो गया कि बीजेपी अब चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी टिकट नहीं दे रही है और चिराग की मजबूत वापसी बड़े रोल में हो रही है। चिराग की